अलावा उन्होंने कोई गम कोई मातम नहीं बनाए, लेकिन अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे नवासे को करबला में तू सब्र देना। सब्र का पहाड़ बन चुके थे। फ़ातिमा दुआ करती, अल्लाह मेरे लख्ते जिगर को, मेरे हुसैन को करबला में सब्र देना। ये दुआ नहीं मांगे कि करबला ना हो, शहीद ना हो, क्योंकि ये मालूम पहले हो चुका था, तय हो चुका था। लेकिन दुआ ऐसे मांगे कि उनको सब्र देना अल्लाह ऐसे हालत में। और सब्र भी कैसा, ऐसा सब्र कि सब्र के वो पहाड़ बन चुके थे। और जितने लोग आपके साथ थे सब के सब सब्र वाले बन चुके थे। एक ही चीज़ थी उनके नज़दीक। अपने मैदान में वास फरमाकर सारे लोगों से कहा कि ये जो मामला चल रहा है वो मेरे दरमियान है, तुम सब अपने घर लौट जाओ, गांव लौट जाओ, शहर लौट जाओ। देखो फिदाकार हो तो ऐसे होना है, हुसैनी हो तो 100% मुकम्मल मोमिन मुसलमान हुसैनी होना चाहिए। दिखावे वाले हुसैनी नहीं बनना है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे। बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब थे, हर तरह के लोग थे 72-73 लोगों में। आपने इनको इजाज़त दे दी, जाओ तुम ये लोग शहर चल जाओ, मैं क्या है कि मामला देख ले तुम बोलकर। सब ने आपके उस सवाल के जवाब में एक आवाज़ में कहा कि हुसैन आपके बग़ैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो भी आप ही के साथ, लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे फिदाकार बनना, ऐसे चाहने वाले बनना, मोमिन और मुसलमान उसे कहते हैं कि भाई सही मानों में पक्का हुसैनी है। ये सारा मामला हुआ उन्हीं के फ़ौज के किसी एक आदमी के शहीद होने के बाद एक घोड़ा ज़ख्मी होकर फरात से आती हुई एक नहर के करीब पहुंचा। लिखने वालों ने उसकी तशरीह लिखी है। सुनो मुसलमान तो मुसलमान, आज हमारी क्या हैसियत है, क्या हमें हुसैनी बनेंगे, क्या अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में रखेंगे। खेल तमाशा मजाक बनाई मुसलमाना। उनकी मोहब्बत को इस्लाम दुश्मनों के नज़दीक हमने मजाक बनाकर पेश कर दिए। हर साल क्या ये मंज़र सामने नहीं आता? कितने लोग आलावे में उस आग में कूद कर, भाग दौड़ कर, जल कर, ज़ख्मी होकर कबाब बनकर भुने जा रहे हैं। सोचेंगे दुश्मनान इस्लाम गैर तो क्या सोचेंगे? ये है इनका इस्लाम, जो इस्लाम पर अमल करते हुए ये अमल कर रहे हैं। ये थोड़ी सी आग में भी नहीं बच सके, वो आग इनको जला को राख कर डाली। इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है? जितना गैर आज इस्लाम की तौहीन नहीं करता, जितना मुसलमान कर रहा है। हमने ख़ुद जो है अपने इस्लाम और दीन का मजाक उड़ाया, शिकायत गैरों से क्या करते हैं? फिर अफसोस अपनी ज़ात पर हमें करनी है। हज़रत उलमा ने तशरीह लिखी, घोड़ा ज़ख्मी होकर पानी के करीब पहुंचा। करीब ही था कि उसका ज़बान, उसका मुंह पानी में पड़ता, फ़ौरन पीछे हट गया, पीछे और पीछे आ गया। प्यास की हालत में, शिद्दत में वह दम तोड़ दिया, पानी नहीं पिया। उलमा ने तशरीह लिखी है कि अहले बैत और हुसैन का घराना, मासूम बच्चे प्यासे मरते जाएं और मैं घोड़ा उनका जो है सवारी, मैं पानी पीकर जान बचाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अहले बैत से मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब उन्होंने पानी नहीं पिए तो मेरा पानी पीने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे ही मरना मुझे पसंद है। उस जानवर ने दम तोड़ दी, जान दे दिया। कम से कम उस जानवर की तरह थोड़ी मोहब्बत तो हमारे अंदर आ जाती है। फिर हक़ पर थे अहले बैत, मोहम्मद का पाक घराना। वाक़या पेश आया, जो तकदीर थी अल्लाह ने तय किया हो गया। अब उसके बाद क्या हुए हालात,
जितने लोग जो बड़े सरदारन थे, जितना मजमा था, इनमें से कोई खुशी, हंसी की, आराम, इत्मीनान, सुकून की, बसर की ज़िंदगी नहीं गुजारा। एक आदमी ओहदा संभाला, मुख्तार शकीफ़ी। जितने करबला के मैदान में थे, अहले बैत की शहादत होते हुए आँखों से देख रहे थे, जो मुलव्वस थे, सब के सब को एक एक को चुन चुन कर उसने निकाला, सब के सब को बेगैरत की मौत मार दिया, एक भी बचा नहीं। और जो बड़े बड़े लीडरान सरदारान थे ना, उनकी बड़ी जो है बुरी तरह का हशर हुआ। जैसे जैसे उसने उनको तड़पाया था, वैसे वैसे उसने उनको तड़पा कर मारा। लिखा किताबों के अंदर, शुमर ज़िलशौन जिसने सबसे पहले हज़रत हुसैन पर हमला किया था, उसको पकड़ कर लाया गया। हर सारे एक एक आज़ा को काट कर शहर के बाहर फेंका गया। दरिंदे परिंदे उसे उठाकर लेकर चीरते हुए उसे खाकर ख़त्म कर दिए। उसे शुमर ज़िलशौन को पकड़ कर लाया गया हुक्म के बराबर। सारे हाथ, पैर, कान, नाक, हर आज़ू को काट कर फेंकने का हुक्म दिया। उस परिंदों ने खाकर ख़त्म कर दिया। कहते नहीं, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। एक वक्त था उन्होंने सर उठाया बातिल ने, लेकिन हक़ का गलबा आया। अल्लाह ने किसी को ज़रिया बनाया तो दिखाया कि हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के वलियों को छेड़ने का बदला अल्लाह तबारक व ताला उससे कई गुनाह ज़्यादा बढ़ाकर दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। दुनिया में इंसानों को भी मालूम हो जाना कैसे लोगों ने तड़पाया था, कैसे उन पर इन्होंने जुल्म किया था। कुफा के लोगों ने देखा कि ये एक एक आदमी को निकाल कर उसने उनका बदला ले लिया। हुरमला बिन काहिल जो था, हंसते हंसते मजाक के साथ इसने तीर चलाई थी। सुने नहीं, पूरा वाक़या हमारे सामने मौजूद। 6 महीने के छोटे बच्चे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में अली असग़र मौजूद थे। आप पानी तरस रहे थे, अब उसने तीर चलाया तो उस नौनिहाल छोटे दूध पीते बच्चे ने पानी की जगह को खून को पीकर शहीद हो गए थे। वो आदमी को पकड़ कर लाए। ऐन ऐसे ही बदला उसका लिया गया। उसे खड़ा करके उसके सामने उसके बेटे को मारने का, कत्ल करने का हुक्म हुआ। जैसे उसके बेटे की लाश नीचे पड़कर तड़प रही थी और हुरमला बिन काहिल की हालत बेहालत हो गई। रो रहा, ज़ारो ख़तार रो रहा था, तड़प रहा था, बिलक रहा था, वह आपसे माफ़ियाँ मांग रहा था। तो मुख्तार शकीफ़ी ने कहा कि उस ज़ालिम हुरमला, उस वक़्त को याद कर जब तूने छोटे दूध पीते अली असग़र पर तीर चलाई थी, तो आली मकाम इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुज़री रही होगी। आज इसका दर्द तुझे हो रहा है, उस वक़्त को भी याद कर। उस वक़्त उनके दिल पर क्या गुज़री थी। जैसे बेटा मरने के बाद हुक्म हुआ कि उसके बाप को भी शहीद कर दिया गया, क़त्ल कर दिया गया, उसे भी मार दिया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाकर हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा था ना, उसने छुरी लेकर मुंह पर मारा था उस इब्ने ज़ियाद को। उसे कत्ल कराकर जब इसके दरबार में उसके सर को रखा गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने मोजज़े के तौर पर ऊपर छत से एक बहुत बड़ा जहरीला हजदा सांप गिरा। वह उसके मुंह से निकलता, नाक से जाता, कान से घुसता, पूरा उसके सर को जो है फिरते फिरते ज़ख्मी करके इतना चकना चूर कर दिया कि कोई छोटा सा इतना उसका सर का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। ऐसी हालत की उसकी मौत आई। ऐसे जितने बड़े बड़े लोग थे ना, उन तमाम के बड़े 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 हशर भी हुए। किसी ने पागल हो गया, हर तरह भागते भागते जो है जहाँ भागता जिसे देखता तो ऐसा मालूम होता कि कोई उसको भगा कर ला रहा है। लोग पकड़ कर पूछते तो क्या हुआ, कौन है पीछे, ऐसा क्यों भाग रहा? तो कहता कि मुझे हुसैन भगा रहे। जितना उन्होंने जुल्म किया था हक़ के साथ, अहले बैत के साथ, तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया ही में यह नमूना दुनिया वालों को दिखाया।
उसके बाद का हशर जो करेगा अल्लाह बेहतर जाने। सारी ज़िंदगी कपड़े फाड़ कर खाना पानी सब छोड़कर एकदम पूरा 100% मुकम्मल पागल होकर उसी हालत में वह मर गया। मरते मरते भी हुसैन हुसैन करते मर गया। वह ऐसा डर, ऐसा खौफ उसके दिल के अंदर बैठ गया था। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह हदीस में फरमाया, जिसने उससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने मेरे नवासों को तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। हमारे आमाल की वजह से क्या हम मोहब्बत करें, क्या हम खुश करें, क्या हमें उन्हें तकलीफ़ पहुंचाएं। अगर है तो लिल्लाह हमारा मोहब्बत करना और उन्हें खुश करना रायगा नहीं जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर के बेटे दोनों बात कर रहे थे आपस में। किसी एक बात पर तकरार हो गई दोनों के दरमियान। बात बहस चलती चलती तकरार पर पहुंच गई तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम किसके साथ तकरार कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का ग़ुलाम है। ये बात हज़रत उमर के बेटे को ज़रा कुछ अच्छी नहीं लगी। फ़ौरन बाप के पास चले गए, क्योंकि अमीर थे ना, अमीरुल मोमिनीन खलीफा थे मुसलमानों के। जाकर कहा कि अब्बा हुज़ूर आपको मालूम है हुसैन क्या कहते हैं? कहा कि बेटा क्या कहा? आज उन्होंने मुझे ये बात कही कि तू किसके साथ तकरार कर रहा है? तेरा बाप मेरे नाना का ग़ुलाम है। अच्छा, हज़रत उमर ने पूछा कि हुसैन ने ये बात कही? हाँ ये बात कही। जाओ हुसैन को बुला कर लाओ। दरबार उमर में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया गया और दूसरे सहाबा इकराम मौजूद थे। हज़रत उमर मौजूद थे अमीरुल मोमिनीन। और आपने पूछा कि हुसैन क्या आपने मेरे फर्जंद से ये बात कही है? उन्होंने कहा कि हाँ बात सच है, हक़ है, मैंने कहा है। हज़रत उमर ने पूछा कि एक बात फिर बोल कर दिखाओ, कैसा बोले थे? ये बात पर गौर करो, हमें हमारी ज़िंदगियाँ आसानी समझ में आ जाती, दीन हमें समझ में आ जाना। उमर बोले हुसैन को कैसा बोले कि एक बार बोल को दिखाओ। हज़रत हुसैन बोले कि तू किसके साथ तकरार कर रहा है? तेरा बाप मेरे नाना का ग़ुलाम है। हज़रत उमर बोले एक बार और बोलो। फिर हज़रत हुसैन ने फिर दोबारा बोले। हज़रत उमर ने कहा कि एक बार और बोल कर दिखाओ हुसैन। हज़रत हुसैन ने कहा मैंने ये बात कहा कि तू किसके साथ बहस कर रहा है? तेरा बाप तो मेरे नाना का ग़ुलाम है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों से आंसू निकल गए और हज़रत उमर ने कहा कि लोगों देखो, आज मोहम्मद का नवासा यहाँ गवाही दे रहा है कि ये उमर पैगंबर का ग़ुलाम है, कि अगर कल मैदान महशर में यही नवासा गवाही दे दे तो उमर की मग़फ़िरत हो जाएगी, उमर जन्नती हो जाएगा। हमारे हक़ में अगर हज़रत हुसैन कह दे कि मेरे शहीद होने के बाद, करबला के वाक़ये के बाद मेरे नाना की उम्मत ने मेरे मिशन, मेरे मकसद को ज़िंदा किया, अमल किया और मैं इनसे राज़ी हूँ, तो सोच कर देखो कि अल्लाह हमारे हशर क्या जन्नत का नहीं करेगा? क्या हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी? इतने बड़े जलील क़दर सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये यकीन है कि कल हुसैन कह दे कि मोहम्मद का ग़ुलाम था उमर, तो हमारे हक़ में हुसैन कह दे कि ये मेरे ग़ुलाम थे, इन्होंने मेरे मिशन, मेरे मकसद को आगे बढ़ाया, तो अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत करेगा, हमारा हशर भी जन्नत में होगा। ये मातम करना, गमें करना, रोना रुलाना ये दीन नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये कोई सवाब का काम नहीं है। असल मकसद को पहचानना, तारीख़ में उठा कर देखो अहले बैत के घराने के खून का एक एक कतरा क्या कहता है। करबला की ज़मीन का ज़र्रात, एक एक कंकर भी हमें पुकार कर क्या कहता है। मोहम्मद के फ़िदाकारों, इस्लाम में रहकर हक़ गोई के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, कोई बातिल तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा।
आज हमने सही दीन को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा, हक़ को नहीं समझा, हक़ में जाना पसंद नहीं किए, हमें सच की कभी हमारे कान सुनना पसंद नहीं करते, सच के साथ उभरना हमें रास नहीं आया, तो आज बातिल ताकतें हैसियत में कुछ भी नहीं है, लेकिन तादाद में मुसलमान हैं तो फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमें कमज़ोर हैं। 72 थे, हज़ारों पर भारी पड़े, करोड़ों के हैं, हज़ारों पर हमें कमज़ोर हो गए हैं। यही एक मकसद है। हक़ पर जो है ताकत है, ना हक़ में ताकत नहीं है, बातिल में ताकत नहीं है। यही वाक़या करबला का सबक है। इस्लाम में आकर दीनदार बनना है और हक़ पर चलना, दीन पर चलना है। उनके मिशन और मकासद क्या थे? इस्लाम को फैलाना, दीनदार बनना। यही चीज़ आज करबला का वाक़या और सबक हमें देता है कि मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और मोहब्बत का दावा करने वालों, हुसैनी होने का दावा करने वालों, बड़े बड़े नारे लगाने वालों, पहले ज़ाहिर को बना लो, बातिन अल्लाह बना देगा। हमें ज़ाहिर को बनाना है, उसके हक़ में उसकी बरकत से अल्लाह क्या करेगा? हमारे बातिन को बनाएगा। हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बनेगी, आखिरत की ज़िंदगी भी बनेगी। आज भी ऐसे बातिल ताकतें सर उठा रहे हैं। और तो और गैरों का अलग मसला रहा। आज मुसलमान इतना बातिल ताकत और इतना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बनकर खून का प्यासा हो गया है कि गैरों का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हालात आज ऐसे चल रहे हैं, हर 4 में से जो है 3 मुखालिफ बनते हैं। बेशुमार इस तरह के आज दुनिया में मिसाइल चल रहे हैं। हमें और करने की ज़रूरत है दोस्तों, बुज़ुर्गों। जितना हम दुनिया पर उम्मीद रखकर, आस रखकर जी रहे ना, ये ऐसी नहीं चल रही है। हमें इससे समझने से बहुत दूर हैं, कौन सौ मील दूर हैं। देखो, आज सियासत में अगर मुसलमान है तो उसके भी मुखालिफ हैं। दीन के अंदर अगर कोई मकाम मर्तबे वाला है तो उसके भी मुखालिफ हैं। हक़ गोई उलमाए कराम हैं तो उनके भी मुखालिफत हैं। कई तरह के जो है साजिशें किए जाते हैं। एक मिसाल मैं अब आपको सामने अर्ज़ करके बात को